मुंबई के अंधेरी से सनसनीखेज खबर सामने आई। यहाँ मरोल में एयर इंडिया की पायलट का शव उनके घर में मिला। एयर इंडिया की पायलट की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में पायलट के माता पिता ने बॉयफ्रेंड पर हत्या का आरोप लगाया। परिजन का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। कथित बॉयफ्रेंड ने ही उनकी बेटी को मारा है और अब वो उसे सुसाइड का रूप देने की कोशिश कर रहा है। माता पिता ने ये आरोप लगाया है कि आरोपी सबके सामने उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करता था और नॉनवेज खाने से भी रोकता था। फिलहाल मुंबई की पवई पुलिस ने दिल्ली के 27 साल के आदित्य पंडित को 25 साल की पायलट सृष्टि तुली की कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि गोरखपुर की सृष्टि तुली अपने बॉयफ्रेंड के बुरे व्यवहार से परेशान थी। सृष्टि के माता पिता ने यह आरोप लगाया है कि आरोपी बॉयफ्रेंड सरेआम उनकी बेटी की बेइज्जती करता था, उसे नॉनवेज खाने से भी रोकता था। सृष्टि तुली के परिवार ने हमारे सहयोगी इंडियन एक्सप्रेस से ये बताया कि उन्हें शक है कि आरोपी ने उनकी बेटी को मारा है और फिर उसे सुसाइड का रूप देने की कोशिश कर रहा है। परिवार ने मुंबई पुलिस से मामले की गहराई से जांच करने का निवेदन भी किया है। पुलिस के अनुसार मरोल पुलिस कैंप के पीछे अपने घर के अंदर सृष्टि तुली मृत अवस्था में पाई गई। पुलिस ने बताया कि शुरुआती पूछताछ से पता चला है कि उत्पीड़न के कारण वे मानसिक रूप से परेशान थी। उन्होंने आगे बताया कि पंडित आदित्य भी पायलट बनना चाह रहा था। उसने परीक्षा की तैयारी की थी लेकिन सफल नहीं हुआ। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि काम से लौटने के बाद सृष्टि की आदित्य से बहस हुई थी। आरोपी आदित्य कुछ दिनों से सृष्टि के घर आना जाना कर रहा था। लगभग 1 बजे आदित्य कथित तौर पर दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। सृष्टि ने आदित्य को कॉल किया और कथित तौर पर खुलासा किया कि वो सुसाइड करने जा रही है। पुलिस के अनुसार पंडित ये सुनकर लौटा मगर दरवाजा अंदर से बंद था। अधिकारियों ने बताया कि आदित्य ने चाबी बनाने वाले को बुलाया और फिर जब कमरा खुलवाया तो देखा कि सृष्टि बेसुध पड़ी थी। इसके बाद आरोपी आदित्य सृष्टि को मरोल के 7 हिल्स अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने तुली को मृत घोषित कर दिया था। पवई पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी जितेंद्र सोनावणे ने कहा कि उन्होंने तुली के परिवार की शिकायत पर आरोपी आदित्य को भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना इसके तहत गिरफ्तार किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सुसाइड बताई है। आदित्य ने जब 10 दिनों तक बात नहीं की थी तो मृतका के चाचा का कहना है कि आदित्य उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अक्सर उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी करता रहा। उन्होंने ये कहा कि जब सृष्टि काम के कारण आदित्य की बहन की सगाई में नहीं जा पाई थी तो उसने 10 दिन तक उससे बात नहीं की। इसके अलावा एफआईआर के अनुसार वो आदित्य के व्यवहार के कारण परेशान रहती थी। सबके सामने उस पर चिल्ला देता था। एक बार पार्टी में उसने नॉनवेज खा लिया तो वो गुस्सा करने लगा। वो उसकी कार को नुकसान पहुंचाता था। उसने कई बार उसे बीच सड़क पर अकेले छोड़ दिया था। सृष्टि उससे बहुत प्यार करती थी। परिजन का दावा है कि मौत से पहले तुली ने माँ से अच्छे से बात की थी। सुसाइड की बात हजम करने वाली नहीं है। परिवार का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भले ही आत्महत्या का दावा कर रही हो मगर उसने उसे नशीली दवा देकर मार डाला होगा। वो उसके खाते से पैसे भी निकाल लेता था। हमें शक है कि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। बता दें कि तुली गोरखपुर की पहली महिला पायलट थी और उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सम्मानित किया था। सृष्टि तुली एक आर्मी परिवार से थी। उनके दादा नरेंद्र कुमार तुली 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे। उनके चाचा ने भी कुछ समय के लिए भारतीय सेना में काम किया था। खैर, इस खबर में बस इतना ही। आप देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।